वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 20 जुलाई और दिन है सोमवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 3 दिनों में ही देश में कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या 10 लाख से 11 लाख पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो देश के 7 राज्यों में कोरोना के एक दिन के सर्वाधिक नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान महाराष्ट्र में 9,518, आंध्र प्रदेश में 5,041, तमिलनाडु में 4,979, पश्चिम बंगाल में 2,278, उत्तर प्रदेश में 2,250, राजस्थान में 934 और मध्य प्रदेश में 837 नए मरीज मिले हैं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अब एक और चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए का कहना है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, यानी हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में संक्रमित शख्स को यह पता नहीं होता कि उसे वायरस कहां से मिला है। ऐसे में वायरस का सोर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जो चिंता बढ़ाता है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर वीके मोंगा ने कहा कि अब कोरोना घातक रफ्तार से बढ़ रहा है। रोजाना केसों का नंबर करीब 30,000 आ रहा है। देश के लिए सच में खराब स्थिति है। कोरोना ग्रामीण इलाकों तक फैल रहा है, जो बुरा संकेत है। यह दिखाता है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। Sir, IMA has made a claim saying that the community transmission is there now, and this is a sad situation when there is a like issue. Sir, how much will you agree that whether community transmission is there or not? So community transmission has been there for quite some time. It was localized to pockets. So if you see in Dharavi, if you see also in several areas in Delhi, there was almost the whole community which was involved. There were some cases where you could clearly pinpoint the contact. There were many where you could not pinpoint the contact, and it was happening. But these were pockets of community transmission, but there was no crisscross and cross-country community. But today, you have spread of infection across the country. So I would 100% agree with the assessment of IMA that there is a community transmission in the country today. But that's not something which should come as a surprise. The way the cases are rising across the country, it's there for everyone to see. So there's no new discovery or new statement which is IMA has only stated which is there for everyone to see. ग्लोबल महामारी कोविड-19 से बिहार में फिलहाल हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की मार झेल रहे बिहार में के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के इलाज के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फिर भी उनकी समय पर सुनवाई नहीं हो रही है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है, लिहाजा सूबे की आबादी के हिसाब से ना तो अधिक टेस्टिंग हो पा रही है और ना ही समय पर संक्रमितों को इलाज मिल रहा है। उधर राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच अब स्थिति साफ होने की जगह और उलझती जा रही है। इस बीच राजस्थान हाई कोर्ट सचिन पायलट और गहलोत सरकार के बागी 18 विधायकों को स्पीकर से मिले नोटिस पर आज सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि कोर्ट इस मामले में आज फैसला सुना सकती है। हाई कोर्ट ने पहले ही विधायकों के खिलाफ विधानसभा स्पीकर की तरफ से किसी भी कार्रवाई पर 21 जुलाई तक रोक लगा दी थी। इससे पहले राजस्थान एसओजी की टीम रविवार देर रात मानेसर स्थित उस रिजॉर्ट तक पहुंच गई जहां बागी विधायकों को रखा गया है। हालांकि इस टीम को अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद एसओजी की टीम रिजॉर्ट से वापस लौट गई। जांच टीम को सुबह आने के लिए कहा गया। इससे पहले खबर आ रही थी कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों को आईटीसी भारत होटल से किसी गुप्त जगह शिफ्ट कर दिया गया है। होटल में विधायकों की सुरक्षा में लगे बाउंसर भी हटा दिए गए हैं। हालांकि होटल आईटीसी भारत और होटल वेस्टर्न रिजॉर्ट कंट्री क्लब के बाहर हरियाणा पुलिस का पहरा लगा रहा। उधर किशोरी के कथित रूप से बलात्कार के बाद हत्या के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में जमकर प्रदर्शन हुए और भीड़ ने नेशनल हाईवे 31 ब्लॉक कर दिया। गुस्साए लोगों ने सरकारी बसों और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस बीच बिहार के किशनगंज जिले में भारत नेपाल बॉर्डर के पास 3 लोगों पर नेपाल की पुलिस ने गोली चलाई। किशनगंज के एसपी ने बताया कि फायरिंग में एक भारतीय जख्मी हुआ है और फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह मामला टेड़ा गांच प्रखंड के तहत आने वाली सीमा के माफी टोला के पास का है। वहां पिलर नंबर 151-152 के पास
नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों ने अपने मवेशी खोज रहे एक भारतीय युवक पर फायरिंग कर दी। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।